कोरोना संक्रमण के समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने के संबंध में एक आदेश परिपत्र जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर से आज ही एक परिपत्र जारी हुआ है। इस परिपत्र को बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल समन्वयक के नाम से एक परिपत्र जारी हुआ है कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई को बिना स्कूल के संचालित किया जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे फिर भी पढ़ाई लिखाई उनकी किस तरह से संचालित होगी, किस तरह से वो लोग लर्निंग आउटकम, किस तरह से उनकी गतिविधियां संचालित होगी, इस संबंध में एक निर्देश जारी हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर यह आदेश आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। विषय है कोरोना संक्रमण के समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने के संबंध में। संदर्भ दिनांक 28 जुलाई 2020 को उपरोक्त विषय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा। आज दिनांक को हमारे छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के मुखिया, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय आलोक शुक्ला जी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 30,000 से 32,000 के बीच बिल्कुल शिक्षक जो है जुड़े हुए थे। लगभग 30-32,000 शिक्षकों ने आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के द्वारा जारी निर्देश और मार्गदर्शन को सुना, देखा और समझा। इसी तारतम्य में एक निर्देश जारी हुआ है कि वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा संक्रमण को देखते हुए स्कूल के खुलने के संबंध में अनिश्चितता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के सीखने पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसके लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक ऑनलाइन पढ़ाई है, जिसे CGSchool.in के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग 20 लाख बच्चों और 2 लाख शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से सिखाने पढ़ाने के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने अब यह विचार किया है कि पढ़ाई तुम्हारे द्वार में ऐसे घटक भी जोड़े जाएं जिनके लिए ऑनलाइन जाने की आवश्यकता न हो। इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला बात हम आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ सबसे पहला बिंदु आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गांव तथा मोहल्ले में समुदाय की सहायता से बच्चों के सीखने पढ़ने की व्यवस्था करने। इसके लिए शिक्षक उन सभी गांव में समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करेंगे जिसमें बच्चे उनकी स्कूल में पढ़ने आते हैं, तथा समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अनुरोध करेंगे कि वे गांव मोहल्ले में ही बच्चों के सीखने पढ़ने की व्यवस्था करें। शिक्षक इन गांव मोहल्लों में जाने के लिए अपने स्वयं का एक कैलेंडर तैयार करेंगे तथा निश्चित तिथि एवं समय पर गांव मोहल्ले में जाकर समुदाय की सहायता से बच्चों को सिखाने पढ़ाने में सहायता करेंगे। इस संबंध में वैकल्पिक पाठ्यक्रम तथा पढ़ाई के तरीकों के बारे में SCERT द्वारा विस्तृत शीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तथा समग्र शिक्षा द्वारा बच्चों को दी जाने वाले सीखने पढ़ने के संबंध में विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो शिक्षक स्वेच्छा से भाग लेना चाहते हैं उनके लिए गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो इस लिंक पर डाला गया है। तो हम आपको गूगल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां पर एक लिंक मिलेगा। ये जो लिंक है समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी हुआ लिंक है। इस लिंक को आप भर करके जो शिक्षक इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे इस फॉर्म को भर करके बिल्कुल अपने हुनर को दिखा सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई के संबंध में, उनके पढ़ाई लिखाई के संबंध में, उनके लॉकडाउन में जो पढ़ाई अभी बाधित है उनको अच्छी तरह से वो संचालित कर सकते हैं। इस हेतु एक गूगल फॉर्म हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। हम आपको यहाँ बता दें यहाँ पर कि दूसरा पॉइंट है लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कैसे होगी। लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कैसे होगी इसके संबंध में आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई शिक्षकों ने बताया कि वे पंचायतों की सहायता से लाउड स्पीकर द्वारा गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा विचार है कि इस योजना को प्रदेश के सभी पंचायतों में विस्तार किया जाए। इसके लिए भी शिक्षकों तथा पंचायतों को स्वेच्छा से भाग लेने हेतु एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो इस लिंक पर डाला जा सकता है। ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लिंक कलेक्शन करके उस लिंक को टच करके
करके आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, पंचायत का नाम डाल दीजिए। इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कार्य में जो पंचायत अपनी स्वेच्छा से जो भी सहायता करना चाहता है, लाउड स्पीकर, टीवी, डीजे, जो भी माध्यम से अपना वो योगदान देना चाहता है, स्वेच्छा से सहायता करना चाहता है, उनका नाम बिल्कुल आप भरिए, उनको बिल्कुल मोटिवेट कीजिए और गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी पारा में, किसी टोली में लाउड स्पीकर लगा करके, डीजे लगा करके आप बिल्कुल किसी भी ऑडियो माध्यम से बच्चों को कोविड-19 की नॉर्म्स का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके बिल्कुल दूर दूर बच्चों को किसी गांव के मोहल्ले में, पारा में, किसी घर के बरामदे में, अच्छे जगह पर दूर दूर बैठा करके बिल्कुल कोविड-19 के नॉर्म को पालन करते हुए दूर दूर बैठा करके लाउड स्पीकर के माध्यम से बिना इंटरनेट के उसको पढ़ाया जा सकता है, छोटे छोटे गतिविधि कराया जा सकता है, उसको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ऐसा आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे शिक्षा जगत के हमारे शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी जो है आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे शिक्षकों को संबोधित करते हुए बताया कि उनको खेल खेल में जोड़ना, घटाना, गूढ़ा भाग, पहाड़ा, कविता, कहानी और आपका जितने भी आपका जो लोक कथाएं हैं जिनसे अच्छी निष्कर्ष निकलती है, अच्छी ज्ञान मिलती है, वो सारी बातें जो है खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ज्ञान उनको सिखाया जाए, उनको नैतिक शिक्षा दी जाए। इस तरह से जो बातें हैं आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के द्वारा बात जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 30 से 32,000 शिक्षक जुड़े हुए थे आज के कॉन्फ्रेंस में, उनको संबोधन में उन्होंने बताया। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सभी शिक्षकों को बिल्कुल एनर्जेटिक कर दिए, मोटिवेट कर दिए। अब हमें उम्मीद है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस कोरोना काल में भी, वैश्विक महामारी काल में भी अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बिना स्कूल जाए अब पारा मोहल्ला में लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से संचालित हो सकेगी। यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें, यहाँ पर बुल्टू के बोल, ये है सुकमा जिले के अंतर्गत जो दंतेवाड़ा है, जहाँ पर बिल्कुल इंटरनेट का टावर नहीं रहता था। ऐसे जगह में जहाँ नेट की समस्या रहती थी, वहाँ पर ब्लूटूथ के माध्यम से बिल्कुल मोबाइल में डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता था और वो डेटा जो है पालकों तक पहुँचती थी और वहाँ से फिर वो घर तक पहुँचता था। जिस तरह से हाट बाज़ार में जहाँ पर पालक इकट्ठे होते थे, वहाँ पर एक शिक्षक के द्वारा सबके मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र करता था, पढ़ाई लिखाई की कविता को, लर्निंग को और जोड़ना घटाना की प्रक्रिया को और कुछ कहानी को, कुछ ज्ञानवर्धक बातें को, इस तरह से छोटी छोटी पोएम्स को, छोटी छोटी कहानियाँ को बच्चों के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से वो बच्चों के पालकों को हाट बाज़ार में वो डाटा को शेयरिंग करता था। फिर पालक जो है अपने घर जाते थे सब्जी लेकर के और वहाँ पर फिर वो अपने घरों में उस डेटा को कीपैड मोबाइल के माध्यम से ही, बिना टच स्क्रीन वाले मोबाइल से ही ये चालू हो जाती थी। ये आवाज़ जो है, ऑडियो जो है, जिसको जो है घर में बच्चे जो है सुन करके मोटिवेट होते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, सीखते थे। ये बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। दूर दराज जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया में जो बसाहट है, वहाँ इंटरनेट की समस्या रहती है, तो वहाँ के लिए ये बुल्टू के बोल, ये जो वर्ड है, उस पहाड़ी जो आदिवासी एरिया है उस क्षेत्र में ये भाषा को, वहाँ ब्लूटूथ को बुल्टू कहते हैं। इस पॉइंट को लेकर के एक इसकी मुहिम छेड़ा गया है वहाँ पर कि बुल्टू के बोल के माध्यम से इस कोरोना संकट के समय बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कई शिक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया कि वो ऑडियो पाठों के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक ब्लूटूथ के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो यह फीचर फोन पर भी काम करता है। इस योजना का विस्तार ट्राइबल क्षेत्र के सभी हाट बाजारों द्वारा किए जाने का विचार है। कृपया इसके लिए भी स्वेच्छा से काम करने वाले लोगों का फॉर्म जो है, यहाँ पर गूगल लिंक है, यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फार्म ले लीजिए और वहाँ से बिल्कुल आप फार्म भर दीजिए और ये जानकारी आपको इस लिंक पर भरना है जो इसमें काम करना चाहते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। मुझे आशा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर आलोक शुक्ला जी बोल रहे हैं कि मुझे आशा है कि उपरोक्त योजनाएं पूरे प्रदेश में 100% स्कूलों में लागू हो सकेगी। कृपया इस बात का ध्यान रखें, इन योजनाओं में शामिल होने के लिए किसी भी शिक्षक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाए एवं उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जाए जो स्वेच्छा से इन योजनाओं में शामिल होना चाहते हैं और बच्चों के
के लिए काम करना चाहते हैं, कृपया इन योजनाओं में केंद्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा समय समय पर कोविड-19 के संबंध में जारी सभी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। यह प्रसन्नता का विषय है। डॉक्टर आलोक शुक्ला जी लिखते हैं, यह प्रसन्नता का विषय है कि बहुत सारे शिक्षक स्वेच्छा से इन कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तथा बिना निर्देश के भी वे अपने अपने क्षेत्रों में बच्चों को सिखाने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आशा की जाती है कि राज्य शासन की इस निर्देश से तथा ऐसे शिक्षकों के प्रयास को बल मिलेगा तथा बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ सकेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह शिक्षकों से जबरदस्ती कराए जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्वेच्छा से किए जाने वाले प्रयासों में शासन द्वारा किए जाने वाला यह सहयोग है। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर हमारे डॉक्टर आलोक शुक्ला जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए बिल्कुल ज्ञानवर्धक अच्छी भाषा में उन्होंने एक बात कही है कि इसमें कि किसी के लिए भी बिल्कुल ठोस ये जबरदस्ती कराए जाने वाले कार्य नहीं है। इसमें शिक्षक जो है अपनी शिक्षकी कार्य को समझें, अपनी गरिमा को समझते हुए मानवता की दृष्टि से इस कोविड-19 महामारी काल में शिक्षक अपनी मानवता को समझें, बच्चों के दुख दर्द को समझें, उनकी पढ़ाई को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसे कार्य में फील्ड में उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए उनको कि अपनी पारा मोहल्ला टोली में किसी भी माध्यम से उनको छोटे छोटे लर्निंग सिखाया जाए, बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट सिखाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई से भटके मत, पढ़ाई से लगे रहें, उनके दिमाग में पढ़ाई के प्रति निरंतरता बनी रहे। ये उनकी मंशा है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का। हम उसके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए बिल्कुल उत्साहित कर दिया अपनी भाषा से उन्होंने। और मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि डॉक्टर आलोक शुक्ला जी ने जिस तरह से हमें एनर्जेटिक किया है कि बच्चों के हित में कोविड-19 को जो उनके नॉर्म है उनको पालन करते हुए कोरोना को हराना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये मुहिम अपने को छेड़ना है। इस तरह से अपन को ठान लेना है अब कि किस तरह से बच्चों को पारा मोहल्ला टोली में लाउड स्पीकर के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से गांव के समुदाय के पढ़े लिखे युवाओं युवतियों को साथ में लेकर के अपनी कोविड-19 का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए दूर दूर बैठा करके बच्चों को मोहल्ले में ही पढ़ाया जाना है। अब इससे क्या होगी, बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति निरंतरता बनी रहेगी और उनको पढ़ाई के प्रति रुचि भी जागृत होगी, कुछ सीख पाएंगे। ऐसा हमारे शिक्षा सचिव, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का कहना है। बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई है और इस बात को हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षक अवश्य फॉलो करेंगे। अगर आपको इस तरह से गूगल फार्मा में काम करनी है, आपको अपने आप को ब्लूटूथ लाउड स्पीकर और इस तरह से सामुदायिक सहभागिता के साथ बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को भर करके आप बिल्कुल ये कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और इस बात पर अब बिल्कुल हम सबको मिल करके अमल करना है। शिक्षकों को बिल्कुल अपनी शिक्षकी कार्य की गरिमा को अब समझना है, बच्चों के हित में अब सबको काम करना है। आप सबको नमन, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आपको हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।